तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट पेस ऑफ लर्निंग में। दोस्तों मैं योगेश आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस लेके आया हूँ और काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की मांग हो रही थी कि सर जीएससी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ मैं आपके लिए क्लासेस लेके नहीं आ पाया था और अब से हम आपके लिए डेली क्लासेस लेके आऊँगा। और आज से हम शुरू करेंगे, आज पॉलिटी क्लासेस से शुरू करेंगे। और पॉलिटी का काफ़ी सारा पोर्शन है जो कि दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज से शुरू करेंगे, आज के हम पॉलिटी का शुरू करेंगे, ठीक है। पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? पॉलिटी की शुरुआत करेंगे संविधान सभा से, ठीक है। देखेंगे पॉलिटी में संविधान सभा में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सभी दोस्त जुड़ जाइएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे कि जो भी अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और ये पॉलिटी क्या है कि सारे एग्जामों के लिए इक्वल होती है, लगभग जितने भी अपने डिफेंस के या पुलिस के एग्जाम होते हैं सभी में पॉलिटी पूछी जाती है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए पॉलिटी अलग से बनाई जाती है या यूपी पुलिस के लिए पॉलिटी अलग से बनाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी क्या है? अपने देश का संविधान है, वो सारे एग्जामों में जितने पुलिस के एग्जाम सब में बराबरी पूछी जाती है और सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिटी सभी क्लासेज के लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है और खासकर आपके लिए अभी दिल्ली पुलिस के लिए कुछ अच्छे तरीके से कराई जाएगी जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो, आपके काम आ सके, ठीक है दोस्तों। शुरू करेंगे, चलो आज के टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का देखेंगे टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक होगा पहला संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेंगे, देखते हैं कि क्या है संविधान, क्या होता है, क्या है संविधान, हमें संविधान जरूरत क्यों पड़ी, क्या मतलब संविधान का वर्ड का मतलब क्या है। तो संविधान क्या होता है कि कोई भी देश है, किसी भी देश का संविधान किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक और क्या कहते हैं सामाजिक और धार्मिक वगैरह ये जो रचनाएं होती हैं, इन चीज़ों को पालन करने के लिए, इन चीज़ों में कानूनी तौर पर पालन करने के लिए एक संविधान बनाया जाता है, जिसको एक संवैधानिक और वैधानिक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाता है और उन्हें उनसे लागू करवाया जाता है, ठीक है। संविधान एक ऐसा कानून है जिसे लोगों को मानना पड़ता है और वो लोगों की भलाई के लिए ही होता है। अगर किसी भी देश में, हमारे देश की छोड़ो, अगर किसी भी देश में संविधान नहीं होगा किसी भी देश का, तो वहाँ की जो राजनीति है और अर्थव्यवस्था वगैरह जो भी है देश में तहस नहस हो जाएगा, कोई मतलब सिस्टम से काम नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग ही सिस्टम से सब काम होता है। जो भी अपनी विधायी प्रक्रिया होती है, कानूनी जो भी अपने नए नियम बनते हैं, कुछ भी हमें पालन करना होता है, तो सब संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी भी पार्टी या किसी भी डिपार्टमेंट पुलिस वालों का या किसी संसद का मन हुआ उठा के हमने कानून बना दिया और ये वही लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें भी संविधान का हिस्सा होता है, संविधान की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो संविधान की बात की जाए तो संविधान का विकास भी बहुत पहले हो चुका था। अपने देश के संविधान की बात की जाए तो अपने देश के संविधान के लिए क्या है कि बहुत पहले से बातें चल रही थी। ये ब्रिटिश काल से, कब से? ब्रिटिश काल से, लगभग ब्रिटिश काल से चल रही थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट, आपने नाम सुना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ये था 1777, ठीक है। 1777 था। जब से ही हमारे देश में संविधान की मांग होने लगी है, ठीक है। जब से हमारे देश में संविधान की शुरुआत हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे संविधान सभा की। हम पढ़ेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा होती क्या है, क्या होती है संविधान सभा? तो संविधान सभा में क्या होता है कि कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सभा का मतलब तो ये होता है कि एक बंदे को, कोई बंदा हो उसे सभा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उसे एक सभा कहा जाएगा। पंचायत आपने देखी होती, पंचायत में लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, उसे भी एक जनसभा कहा जाता है, सभा कहा जाता है। इसी प्रकार से संविधान सभा के लिए भी कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया था, ठीक है। प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जिन्हें कहा गया था जनप्रतिनिधि। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो हम चुन लेते हैं तो उन्हें चुना गया, ठीक है। उसके बाद इन जनप्रतिनिधि थे, इनका काम क्या था? तो इनका काम ये था कि इन्हें एक वर्क सौंपा गया था कि आपको एक देश का संविधान बनाना है। क्या? आपको एक देश का संविधान बनाना है, आपको इसकी रचना करनी है। यह एक विशाल दस्तावेज था संविधान। तो जो लोग मिलकर इस संविधान को बनाते हैं, तो उस
कंडीशन को क्या कहते हैं हम, संविधान सभा। ठीक है, उन लोगों को सभा में काउंट किया जाता है, और जो संविधान का निर्माण करते हैं उस चीज़ को संविधान सभा कह देते हैं। ठीक है, और इसमें सदस्यों का चुनाव कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब बात करें तो अगर हम ये सोचा जाए कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई, भाई हमें कैसे पता पड़ा कि संविधान सभा होना चाहिए। भाई अगर कोई किसी की चीज़ की मांग करता तभी तो पता पड़ती है कि भाई किसी को हम कुछ चाहिए। भाई तुम घर में क्या अपने घर के मम्मी पापा से कुछ मांगते हो, जब तुम कहोगे तभी तो तुम्हें मिलेगा। ऐसा तो है नहीं है उन्हें अपने मन में सपना आया कि उन्होंने बता दिया कि बेटा तुम्हें ये चाहिए तो हम तुम्हें दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी संविधान सभा की मांग की गई है हमारे देश में भी। ठीक है, सबको देखा, सब देशों में संविधान था, हमारे देश में भी सोचा गया, हमने भी सोचा कि हमारे देश का भी संविधान होना चाहिए। काफ़ी पढ़े लिखे नेता थे, क्रांतिकारी वगैरह, इनका यूज़ तो नहीं था, पर काफ़ी अच्छे नेता थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमारे देश का भी अलग से संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो इस संविधान के लिए सबसे पहले एक विचार दिया था, तो वो दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले 1895 में, कब, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने 1895 में सबसे पहले यह मांग की थी, मांग नहीं मतलब विचार दिया था उन्होंने कि अपने देश का भी एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, अपने देश का संविधान होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद गांधी जी थे। गांधी जी क्या कहते हैं, अपने वहाँ से आए, अफ्रीका से आए। ठीक है, उन्होंने भी इस चीज़ पे विचार किया कि भाई अपने देश में भी संविधान होना चाहिए। तो गांधी जी अपने आए थे 1922 में। कब, 1922 में गांधी जी आए थे अफ्रीका से। तो गांधी जी ने भी इस चीज़ पे विचार किया कि भाई, उन्होंने भी इस चीज़ की मांग की कि अपने देश में संविधान होना चाहिए। ठीक है, और उनका कहना और था कि उनका कहना यह भी था कि जो अपना भारतीय संविधान होगा, जो भी अपना भारतीय संविधान होगा, तो ये क्या है, अपने भारतीय लोगों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे हमारे देश का संविधान बन रहा है कि और किसी देश के लोग आके संविधान को लिखें, नहीं, जो भी संविधान बनेगा भारत के लिए, तो अपने भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ऐसा गांधी जी का मानना था और कहना था। ठीक है, फिर बाद में और बात और आगे बढ़ी, तो फिर क्या है, 1924 में मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी ये मांग की, भाई संविधान तो होना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं, दो लोग पहले बोल चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जी भी अपना विचार दे चुके हैं संविधान के लिए, और गांधी जी भी आए अफ्रीका से और उन्होंने भी 1922 में क्या है, संविधान सभा के लिए बात कही। तो ये कैसे पीछे रह सकते थे। तो मोतीलाल नेहरू ने 1924 में भी बात कह डाली कि भाई संविधान सभा तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, भाई सब लोग कह रहे हैं तो संविधान सभा तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। फिर और मोतीलाल नेहरू कहाँ से थे, मोतीलाल नेहरू का एक दबाव और था कि वो कौन से थे, स्वराज पार्टी से थे, स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी कैंडिडेट थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, और मोतीलाल नेहरू 1924 में उन्होंने कह डाली वही बात कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए, ये सब मांगों को देखते हुए एक प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई। कितनी, प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई 1934 में। प्रत्यक्ष रूप से एक मांग की गई थी 1934 में, किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी अपनी M.N. राव के द्वारा, M.N. राय। तो इनके द्वारा क्या 1934 में प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई कि हाँ भाई संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि भाई अब ये प्रत्यक्ष रूप से मांग की जा रही है सबकी, अब संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, तो होना चाहिए, इस बात को स्वीकार करवाना चाहिए। तो इन सब की मांगों को देखते हुए वो एक 1936 में क्या है, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे? लखनऊ में, जिसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस अधिवेशन 1936 को हुआ। 1936 में संविधान सभा की मांग जो की जा रही थी, इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 1936 में क्या हुआ, इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भाई संविधान सभा बनाई जाएगी, इसका गठन किया जाएगा। फिर भाई ये चीज़ देखते हुए सारे नेता बोल पड़े, सब नेता बोले कि भाई मांग होनी चाहिए, सबका नाम आ गया। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जी नहीं पीछे रहे, वो भी कूद पड़े, भाई सबका नाम आ रहा तो मेरा नाम क्यों नहीं आएगा। भाई उन्होंने भी अपनी टांग अड़ा दी बीच में और कह दिया भाई हाँ संविधान सभा की मांग होनी चाहिए। और उन्होंने ये बात कही 1938 में, पर उन्होंने थोड़ी एक नए तरीके से कही। कैसे कही? उन्होंने उसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, भाई संविधान सभा की मांग जो हो रही है वो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। तो लोगों को ये भी चीज़ भी सही लगी, हाँ भाई वयस्क मताधिकार पे होनी चाहिए बात ये। तो उन्होंने अपना नाम जोड़ लिया इस तरह से। वो पीछे रह जा रहे थे, भाई उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा था, भाई काफ़ी लोकप्रिय नेता थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोल के अपना नाम जोड़ लिया। ठीक है, इन सब मांगों को, इतनी सारी अपने देश में संविधान सभा के लिए मांग उठी, इतनी योजनाएं बनी और इतना बोला गया संविधान सभा के लिए कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए ब्रिटिश सरकार में खलल पड़ गया, उन्हें खलबली उठी कि भाई बाद में क्या हो रहा है, भाई संविधान सभा के लिए मांगे इतनी तेज़ कैसे हो गई हैं। भाई तुम्हारे घर में अगर कोई चीज़ हो जाए तो ऐसे तुम घर में हो, तुम आपस में दो भाई हो, कुछ कर रहे हो, लड़ रहे हो, बढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई माँ बाप तो देखेंगे किस बात पे लड़ रहे हैं, क्या हो गया भाई अचानक से। तो ऐसे ही भाई ब्रिटिश सरकार को खलबली पड़ गई, भाई बाद में क्या हो रहा है, वहाँ तो हमारा शासन चल रहा है हमारा शासन ऐसे खत्म हो जाएगा, अल्लाह कैसे हो रहा है। उन्होंने फिर इस चीज़ के लिए एक कमेटी दायर की। पहले तो उन्होंने क्या है कि एक प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1940 को। कब? 8 अगस्त 1940 को। कब? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। किसे? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भाई भारत में संविधान सभा की मांग जोरों से है, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि 8 अगस्त 1940 को किया गया। ठीक है, आंशिक रूप से स्वीकार किया था। फिर इसके लिए क्या है, उन्होंने एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित कौन सी की? कैबिनेट मिशन के नाम से एक कमेटी गठित की। वहाँ के पीएम कौन थे? क्लीमेंट थे, क्लीमेंट एटली थे जो वहाँ के पीएम थे। उन्होंने हाल ही में एक कैबिनेट मिशन की गठन किया और उस मिशन का ये उद्देश्य था कि वो वहाँ जाए, भारत में जाए और पता करे क्या हो रहा है, क्या मैटर है। तो इसमें क्या है, इस कमेटी में 3 सदस्य थे। कौन थे? 3 सदस्य। 1 मिनट रुकना। ठीक है, 3 सदस्य कौन थे? एक थे अपने पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, एक थे अपने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये किसकी कमेटी थी? कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन में जो कमेटी बनाई थी, ये थी कैबिनेट मिशन की जो कमेटी बनाई गई थी, उनमें ये 3 सदस्य स्थापित किए गए थे। मतलब ये 3 सदस्य की कमेटी थी जिनमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और क्या थे? एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी और इन 3 सदस्य की कमेटियों को मार्च 1946 में, कब? मार्च 1946 में इन्हें भारत भेजा गया। यह कमेटी कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आ चुका था। ठीक है, बाद में भारत आने के बाद इन्होंने क्या है, मई 1946 में क्या है, इन्होंने भारत के लोकल नेताओं से बातचीत की। ठीक है, बातचीत की और ये देखा कि इन्हें क्या समस्या है, क्या नहीं है, और नेताओं से बातचीत करके सॉल्यूशन निकाला। तो फिर इसके लिए एक कमेटी दायर की थी
कैबिनेट मिशन की, उन्होंने यह फैसला किया कि इसकी जो बातचीत की थी नेताओं के लिए कि भाई देश में क्या कंडीशन चल रही है, भाई ऐसी संविधान की मांग क्यों आ रही हैं, क्या दिक्कत हो गई है, ठीक है, ये चीज़ देखा गया। तो इस पर कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट दी, ठीक है। इस रिपोर्ट के दो भाग थे। दो भाग क्या थे? दो भाग ये थे कि पहला भाग ये था कि भारत में अंतरिम सरकार होगी, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार होगी, ठीक है। और दूसरा भाग था कि भारतीयों को, हम भारतीयों को हमारा खुद का संविधान बनाने की हमें परमिशन दे दी थी उन्होंने, ठीक है। क्या कर दिया था? दो भाग करके हमें रिपोर्ट सौंपी थी। किसने? कैबिनेट मिशन ने। कि पहला तो अंतरिम सरकार होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि जो संविधान था, भारत के लोग संविधान सभा की जो मांग कर रहे थे उसको बनाने के लिए हमें परमिशन मिल चुकी थी, ठीक है। इसमें क्या है, और हमें परमिशन मिल गई। फिर इसके बाद क्या है कि चुनाव हुए। भाई परमिशन मिल गई हमें, तो इसके बाद चुनाव भी तो होना जरूरी है, ऐसे कैसे हो जाएगा संविधान सभा का, ठीक है। तो 1946 में, कब? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946, कब? जुलाई 1946 में चुनाव किए गए, ठीक है। इन चुनाव में कैबिनेट मिशन के द्वारा सदस्यों की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन ने ये देखा था कि संविधान सभा जो होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, कितने क्या होंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है। तो एक 1946 में चुनाव हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सदस्य चुने गए थे वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक हम छोटा चार्ट सा बनाएंगे, उससे देखेंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्हें, ठीक है। बात करेंगे अब कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका गठन कैसे किया, उनका मतलब नंबर काउंटिंग कैसे की गई। तो संविधान सभा, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा तय की गई संख्या है, ठीक है। तो संविधान सभा में क्या है, टोटल सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य हमने काउंट किए गए थे 89। कितने? 389। 389 में से क्या है, इनको भी डिवाइड कर दिया गया, इनको भी डिवाइड किया गया, इनको किया गया 296, 296, और ये हो गया अपने 93। कितने? 93 और 296। अब जो ये 296 थे, 296 सदस्य थे, ये थे अपने निर्वाचित सदस्य थे ये, ठीक है। ये अपने निर्वाचित थे, और ये जो 93 सदस्य थे ये मनोनीत सदस्य थे। कितने, कौन से थे? मनोनीत सदस्य, ये थे अपने मनोनीत सदस्य। अब इनमें क्या है, इनमें भी पार्ट डिवाइड किए गए, ठीक है, इनमें भी पार्ट डिवाइड किए गए। तो ये बांट दिए गए, ये हो गए 292 और ये बचे 4। अब भाई ये 4 कैसे आ गए, ठीक है, देखेंगे। ये जो थे ये अपने ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांतों से, जबकि ये जो थे ये अपने कमिश्नरी प्रांतों से थे, कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, ये कमिश्नरी प्रांतों से थे। कमिश्नरी प्रांत में कौन कौन से आते हैं पता है आपको? शायद किसी को पता होगा। तो कमिश्नरी प्रांत में आता था आपका कुर्ग। क्या आता था? एक कुर्ग आता था, ठीक है। एक आता था ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। दूसरा, तीसरा आता था आपका अजमेर व मेवाड़। अजमेर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे? अच्छा, नहीं दिखेगा शायद, है, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, है। तो तीसरा था अजमेर व मेवाड़, अब तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। और आपका चौथा था दिल्ली। तो दोस्तों ये 4 थे जो कमिश्नरी प्रांत से, यहाँ से 4 सदस्य लिए गए थे, जबकि बाकी सदस्य कहाँ से थे? 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। फिर बट गए भाई। और इस लीग में क्या है, इस लीग में किसने भाग नहीं लिया था? आपको सभी को पता होगा किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग
जो भी मुसलमान लोग थे, जो भी एक मुसलमान लीग थी, ठीक है, उन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? उसका भी कारण था। वो चाहते थे कि हमारा पाकिस्तान अलग हो और हमारे पाकिस्तान का भी एक अलग संविधान हो, अलग संविधान सभा हो। इस चीज़ को लेकर उन्होंने इस लीग में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों। और इस लीग में चुनाव कैसे हुआ था? चुनाव कैसे होता था? मतलब इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था 93, तो कैसे किया गया था कि प्रत्येक प्रांत से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। जैसे किसी प्रांत में मान लो 30 लाख जनसंख्या है, मान लो किसी भी प्रांत की ले लो, 30 लाख जनसंख्या है, तो वहाँ पे 3 प्रतिनिधि ले आएंगे। वहाँ से 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाता था। ऐसे 30 लाख पे 3 लिए जाएंगे। तो ये प्रावधान था, प्रत्येक 10 लाख पे एक व्यक्ति लिया जा रहा था। इस तरह से 389 सदस्य थे जो कि मनोनीत किए गए थे पूरी संविधान सभा के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और 296 सदस्य जो थे, इसमें देखेंगे तो 296 सदस्यों में इन टोटल में, तो इनमें 213 तो थे सामान्य लोग, ठीक है। और 79 जो थे वो अपने मुस्लिम थे, और 4 लोग जो थे वो सिख थे। ठीक है, 4 लोग जो थे सिख थे। ठीक है। फिर अब क्या हुआ? अब इन 296 सीटों पे चुनाव हुआ। किस पे? अब इन 296 सीटों पे चुनाव किया गया। ठीक है। इन 296 सीटों में इनमें से 217 सीटें किसनी थी? कांग्रेस की। उस टाइम कांग्रेस आ गई थी। ठीक है, कांग्रेस की 217 सीटें थी। 217 सीटों में चुनाव हुआ, तो 217 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली? 8 सीटें। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। ठीक है। और बाकी जो 78 जो सीटें थी, 78 मुसलमानों की सीटें थी, उसमें से 73 मुसलमानों को प्राप्त हुई। 78 में से किसको? मुसलमानों को प्राप्त हुई। बाकी की जो 15 सीटें थीं, ये अन्य पार्टियों को प्राप्त हुई। अन्य पार्टी थी, इनमें 15 सीटों में ऐसे करके 296 सीटों का चुनाव हुआ और इस तरह से संपन्न हुआ। और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि आए थे वो देसी रियासत, कहाँ से? मैसूर से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे, और हैदराबाद रियासत ने अपना एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं किया था। ठीक है, उसमें नहीं भेजा था। अब संविधान सभा का चुनाव हो गया। ठीक है, अब प्रतिनिधि सिलेक्ट हो गए। अब बात आती है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्हें भी शामिल किया गया था। तो इन्हें यहाँ शामिल कैसे किया गया था? इन्हें पहले शामिल किया गया था बंगाल की तरफ से। कहाँ से? बंगाल की ओर से। भाई बंगाल की ओर से किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शामिल किया गया था, बंगाल की तरफ से शामिल किया गया था। ठीक है। फिर क्या है, फिर बंटवारा हुआ। भाई स्वतंत्रता हुई, अपन आज़ाद हुए, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग, हम अलग, गोलियां चल गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, अम्बेडकर जी का चेंज हो गया। बंगाल पहले पाकिस्तान में भी आता था, कुछ भाग बंगाल का पाकिस्तान में भी जाता था, तब तो हम सब एक थे। बाद में बंटवारा हो गया, तो उसके बाद इनका अम्बेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो मुंबई से हुआ था, मुंबई से। ठीक है, मुंबई से हुआ था इनका चुनाव। संविधान सभा का चुनाव भी हो गए, प्रतिनिधि भी सिलेक्ट हो गए, किसने कितने चुनाव जीते, किसने कितनी सीटें मिली, सब सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब बात आती है संविधान सभा की बैठक की। अब अपनी संविधान सभा सेट हो गई कि हाँ भाई संविधान सभा में इतने लोग रहेंगे, इतने रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और इतने चुनाव हो गए, भाई इतने कैंडिडेट फिक्स हो गए और सब हो गया। अब बात आती है संविधान सभा की बैठक की। ठीक है। तो संविधान सभा की बैठक भी शुरू हुई। हम इसे साफ करते हैं, फिर बैठक शुरू करेंगे। तो संविधान सभा के बैठक में 3 बैठक हुई थी। कितनी? 3 पढ़ी होगी आपने, और मैं आपको नए सिरे से बताऊंगा। 3 बैठकें इसमें संपन्न हुई थी। कौन कौन सी थी, कैसे कैसे थी, देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है।
तो देखते हैं, टॉपिक डालेंगे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की बैठक शुरू करेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा की जो बैठक शुरू की गई थी वो 3 चरणों में हुई थी, ठीक है, 3 चरणों में हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी इसकी? चलो फर्स्ट मीटिंग की देखेंगे। फर्स्ट बैठक ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संपन्न हुई। संपन्न क्या? आयोजन हुआ। उस दिन बड़ा शुभ दिन था, दिन भी अच्छा था। दिन की बात करें तो उस दिन सोमवार था। अब ये नहीं पूछना मुझे कैसे पता है, बस पढ़ लेना, ठीक है। सोमवार था और भाई टाइम भी बहुत अच्छा था। टाइम भी कितने हो रहे थे? सुबह के 11 मॉर्निंग 11 AM, ठीक है। तो पहली बैठक का जो समय था वो ये था और बहुत ही शुभ मौके पर शुरू हुई थी। और ये पहली बैठक थी ये कहाँ की गई थी? ये अपने संसद भवन में, संसद भवन में जो है पहली बैठक का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो जब पहली बैठक हुई, भाई कोई बैठक हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, तो उसका कोई हेड तो होगा। उस टाइम हमें नहीं समझ में आया किसको हेड बनाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जल्दबाजी में भाई हमारी मीटिंग शुरू होनी थी, जल्दी मीटिंग करनी थी, हमें संविधान सभा पास करनी थी, हमें संविधान बनाना था अपना, सब जल्दी में थे। जितनी क्या पता भाई अंग्रेजों के कब पलटी मार जाए। भाई अभी उन्होंने हाँ कर दी है, बाद में मूड बदला है, भाई हम नहीं दे रहे हमें संविधान सभा का मौका, हम नहीं होने देंगे। इस चक्कर में हमने जल्दी सभाएं की। तो 9 दिसंबर 1946 को हमने पहली सभा की, ठीक है। इसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वहाँ परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, पर वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ क्या है, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और इससे जो पहली मीटिंग थी, इस मीटिंग का मुसलमान लोगों ने मन भर के बहिष्कार किया। ये समझ लो खाना पीना नहीं खाया, पर उनका बहिष्कार चालू रहा कि भाई हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे पर ये मीटिंग नहीं होगी। भाई उन्होंने एक तरह से अनशन चालू कर दिया, ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। पर अपनी भाई जनसंख्या ज़्यादा थी, कैसे मान जाते। हमारी मीटिंग हुई, उनसे भी कहा भाई अगर तुम्हें भाग लेना है तुम ले लो, भाई सबके भले की बात होगी। ऐसा थोड़ी नहीं हम मुसलमानों को अलग कर देंगे, हम हिंदू को अलग कर देंगे। भाई अभी तो हम अपने देश हैं, हम भाई लोग हैं सब। तो मुस्लिम लोगों ने मना किया, भाई हम नहीं आएंगे इस मीटिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या है, जो पहली अपनी जो मीटिंग थी 9 दिसंबर कब की? 9 दिसंबर 1946 की। तो इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने साफ मना कर दिया भाई हम इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहली मीटिंग संपन्न हुई थी अपनी, ठीक है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अब बात आई दूसरी मीटिंग की, अपनी सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड बैठक कब हुई? ये अपनी हुई 2 दिन बाद। कब? 2 दिन के गैप से, तो 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को अपनी सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग तक हमने ये सोच लिया कि हमारी मीटिंग का एक स्थायी अध्यक्ष होगा, ठीक है। कौन होगा? एक कोई सलाहकार होगा हमारे लिए संविधान का, और एक कोई उपाध्यक्ष होगा। ये चीज़ हमने अब 2 दिन में डिसाइड कर ली। उस टाइम तो हमने जल्दी में डॉक्टर सच्चिदानंद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, ठीक है। 2 दिन का हमें टाइम मिला, हमने डिसाइड किया हमें किसे अध्यक्ष चुनना है, किसे क्या चुनना है। तो ठीक है, इस चीज़ में क्या है कि पहले अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन रहे अपने? अध्यक्ष अपने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये अपने स्थायी अध्यक्ष रहे। अब ये अस्थायी नहीं थे, ये स्थायी थे। संविधान सभा के जो थे अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब भाई संविधान बन रहा है, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, देश का कानून बन रहा है भाई, देश का संविधान बन रहा है पूरे देश का। उसके लिए ऐसा तो है नहीं 4 लोग मिलकर संविधान बना लेंगे,
बहुत सारे लोग थे, एक सलाह की जरूरत पड़ती है, तो उसमें एक सलाहकार का पद था, सलाहकार, जिसे संवैधानिक सलाहकार बोला गया इन्हें। किसे? संवैधानिक सलाहकार बोला गया। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे अपने BN राव। BN राव को क्या है, संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। भाई संविधान के लिए जो भी आपको सलाह देनी होगी, आप हमें सलाह करेंगे, आप हमें सलाह देंगे, और हमें आपसे कुछ पूछना होगा, हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसके लिए कैसे BN राव को नियुक्त किया गया संवैधानिक सलाह के पद पर, ठीक है। फिर एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई। उपाध्यक्ष मतलब बाई चांस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अनुपस्थित होते हैं किसी कारण से, तो ये इनका कुछ कार्यभार संभाल सकें, ठीक है। इनके उपाध्यक्ष के रूप में किसी को नियुक्त किया गया? तो HC मुखर्जी थे, जिन्हें उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऐसे करके सेकंड मीटिंग में हमें क्या मिला, एक स्थायी अध्यक्ष मिल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, और एक संवैधानिक सलाहकार मिल गए हमें डॉक्टर BN राव, ठीक है, जिन्होंने हमें संविधान बनाने में काफ़ी सलाह दी और काफ़ी हेल्प की, ठीक है। और एक उपाध्यक्ष, ठीक है, एक उपाध्यक्ष के रूप में हमें HC मुखर्जी मिल गए। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरी मीटिंग की। 3 चरणों में पूरी हुई थी। ये अपनी लास्ट मीटिंग थी, जो कब हुई थी? ये अपनी थर्ड बैठक, ये अपनी हुई थी जस्ट 2 दिन बाद, 11 के 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, ठीक है। तीसरी बैठक में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, भाई वो कूद पड़े, और वो खाली हाथ नहीं कूदे इस बार, वो लेके कूदे उद्देश्य प्रस्ताव। एक था उनका उद्देश्य प्रस्ताव। भाई वो खाली हाथ आते कूदते तो कहते भाई अब तुम क्यों कूद पड़े हो इसमें, भाई सब कुछ सही हो रहा है, अब तुम्हें क्या विपत्ता आ रही है। भाई वो भी एक अपना प्रस्ताव लेके आ गए, भाई उद्देश्य प्रस्ताव भी होना चाहिए। इस चीज़ को देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया। फिर इस चीज़ को क्या है, संविधान सभा के द्वारा कब? 22 जनवरी 1947 को 1947 को अपने उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया कि हाँ भाई नेहरू जी ने कहा है, सही कहा है, ठीक है, और इस प्रस्ताव को शामिल कर लेना चाहिए। इस प्रस्ताव में क्या था? प्रतिभा संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की एक नींव रखी गई थी। किसकी? प्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की एक नींव रखी गई थी, जिसके बारे में नेहरू जी ने संविधान सभा को समझाया, और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस मांग को क्या है, स्वीकार कर लिया कि हाँ आपका उद्देश्य प्रस्ताव सही है। ऐसे करके जो 3 बैठक हुई थी, तो 3 बैठकों का आपका विस्तार मिला, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 3 जून, कब? 3 जून 1947 को बात करें, 3 जून 1947 को माउंटबेटन दिख रहा होगा यहाँ तक तो है, माउंटबेटन थे। उन्होंने क्या है, पाकिस्तान के संविधान के लिए भी एक बात कह दी, और माउंटबेटन ने भी पाकिस्तान को अलग करने के लिए संविधान सभा की बात कह दी, और इस तरीके से पाकिस्तान को जो अलग करने की बात कही थी उसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका अभी 3rd मीटिंग तक है, अपनी संविधान की 3 मीटिंग हो गई, यहाँ तक अभी हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप इस चीज़ का रिवाइज कर लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक बेसिक चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आपका संविधान का पढ़ना सही नहीं है, और मैं कहता हूँ एकदम से बेकार है जब आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता संविधान के बारे में। नॉर्मली मैंने आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया, बट इतना बताया है कि आपको बेसिक चीज़ों के अच्छे से नॉलेज हो जाए, ठीक है। कोई ये नहीं कह पाया कि आपको संविधान की नॉलेज नहीं है, या आपको किसी ने भी गलत पढ़ाया है या सही नहीं पढ़ाया है। तो दोस्तों जितना हमें ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, जितना हमें ज़रूरी होना चाहिए मैंने आपको उतना बताया है, और सारे फैक्ट बातें हैं, कोई भी ऐसा उसमें मिस्टेक वाला पॉइंट नहीं है जो भी आपको बताया हो। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान को अलग करने की बात की गई थी, और उनके लिए अलग संविधान की बात कही गई। माउंटबेटन ने क्या है,
पाकिस्तान के संविधान की गठन की बात कर दी और उनके लिए अलग संविधान गठित कर दिया। ठीक है, अब स्वतंत्रता की बात क्या है, अपने यहाँ सदस्यों की संख्या घटी। भाई स्वतंत्रता से पहले एक थे, स्वतंत्र अलग हुए तो कुछ सदस्य तो घटेंगे भाई, तो अपने सदस्य जो रह गए वो रह गए अपने 299 और 70 जो थे वो देसी रियासत से थे। ठीक है, 70 कितने थे, देसी रियासत थे। तो आज दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप सभी इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इससे आगे लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और सारे टॉपिक जितने मैं पढ़ाऊँगा आपका एक भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, आप ये सोचो मैं नोट्स बना, मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा, समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको समझना है, रटना नहीं है। देखो रटना तो रटने का काम तो हमने इंटर हाई स्कूल वगैरह में कर लिया खूब कि भाई हमें उस टाइम रट के परसेंटेज लानी थी, हमने उस टाइम समझा नहीं। अगर हम उस टाइम समझ के पढ़ते तो आज हमें बहुत फायदा होता। रटने का काम खत्म, अभी अपनी एज है समझने की। हम जितना अच्छा समझ जाएंगे हम उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जाम में भी और खुद को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। तो सभी दोस्तों को उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको एक क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों में, और लाइक तो कर दीजिएगा, आप कोई लाइक नहीं करता है। और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नए टॉपिक से शुरू करूंगा, मतलब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त नए चैनल पे जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलता रहे। और मैथ की क्लास लेना ना भूलिएगा, बंसल सर के द्वारा लाइव क्लासेस दी जा रही हैं और लाइव टेस्ट भी होता है हर संडे को, तो टेस्ट लेना ना भूलिए। देखो दोस्तों, टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप एक तरह से पढ़ रहे हो वो अलग बात है, टेस्ट के जरिए हम अपनी क्षमता को नापते हैं कि भाई हमने इतना पढ़ लिया है, तो हम कैसे आकलन करें कि हमारा पढ़ा हुआ सही जा रहा है कि नहीं। तो वो टेस्ट होता है एक संडे को बंसल सर के द्वारा मैथ का टेस्ट लिया था, तो आप उस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपकी योग्यता का आकलन हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।